हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आजकल हम आपको बता रहे हैं साधारण ब्याज में आप कैसे धनराशि को निकाल सकते हैं। वो धनराशि साधारण ब्याज के रूप में हो सकती है, वो धनराशि मूलधन के रूप में हो सकती है, वो धनराशि मिश्र धन के रूप में हो सकती है। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, मूलधन को प्रिंसिपल और मिश्र धन को अमाउंट बोल देते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं कि आपसे अगर साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा जाए तब कैसे आप प्रश्न को लगाएंगे, मूलधन या मिश्र धन निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो प्रश्न को कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि मोहन साधारण ब्याज की 9% की दर से एक धनराशि उधार देता है तथा इतनी ही धनराशि 10% की दर से उधार देता है। यदि उसने दोनों राशियां समान समय 2 वर्ष के लिए दी हों तथा उसका कुल ब्याज 760 रुपये हो, तब प्रत्येक स्थिति में उसने कितने रुपए उधार दिए। तो आपसे रुपए पूछे गए हैं, कितने रुपए उधार दिए, यानी मूलधन पूछा गया है और रेट आपको बताया गया है, टाइम बताया गया है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज तो RT% होता है। R मतलब दर और T मतलब टाइम, है ना। दोनों का गुणा कर देते हैं तब हमें ब्याज प्रतिशत में मिल जाता है। इस प्रश्न में बोला गया है कि 9% की दर से एक धनराशि देता है। एक R का तो मान है 9% और दूसरे R का मान है कितना, 10%। 9 और 10% की दर से वो एक समान धनराशि उधार देता है क्रमशः 2 वर्ष के लिए। तो पहला टाइम भी 2 वर्ष ही है और दूसरा अगर टाइम देखें, दूसरे धनराशि का टाइमिंग अगर देखें तो वो भी 2 वर्ष ही है ना। अगर हम रेट और टाइम का गुणा कर दें तो हमें ब्याज प्रतिशत में मिल जाएगा। तो पहले भाग पर ब्याज कितना मिलेगा, 9 दूना 18% और दूसरी जो धनराशि है, दूसरा भाग है धनराशि का, उस पर ब्याज कितना मिलेगा भाई, 10 दूना 20%। तो यहाँ पर देखें कि कुल ब्याज कितना है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि कुल ब्याज उसे 760 रुपये देना पड़ता है ना। समान समय 2 वर्ष के लिए दी हो तो उसका कुल ब्याज 760 रुपये है। तो कुल ब्याज बताया गया है तो यहाँ पर भी हम कुल ब्याज निकाल लेंगे। 18% और 20% को जोड़ देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 38%। अच्छा, इसी 38% के बराबर तो मान दिया गया है कितना, 760 रुपये। 38% का मान 760 है तो 1% का मान निकालेंगे तो 38 दूना 76 हो जाएगा। 1% का मान कितना आ जाएगा भाई, 38 से भाग करेंगे, 38 दूना 76 और 0 और उतार लेंगे तो 1% का मान हमें मिल गया। 1% का मान मिल गया तो 100% का मान निकाल लेंगे, क्योंकि मूलधन तो 100% ही होता है। तो 100% का मान निकालेंगे। 1% का मान 20 है तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 2000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इस प्रश्न को आसानी के साथ लगा लेंगे। एक और प्रश्न आइए देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 2 बराबर धनराशि A को 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए तथा B को 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। इसके लिए A तथा B ने कुल 32,400 रुपये का साधारण ब्याज दिया हो, तब प्रत्येक धनराशि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बोला गया है A को 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए तथा B को 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए। तो आइए हम सबसे पहले तो ब्याज लिख लेते हैं। अब चूंकि प्रश्न में बोला गया है कि A तथा B ने कुल 32,400 रुपये साधारण ब्याज दिया हो तो कुल ब्याज निकाल लेंगे, और कुल ब्याज अगर निकाल लेंगे तो मूलधन भी निकाल लेंगे 100% का मान, क्योंकि प्रत्येक धनराशि ही तो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें, A को R और T कितना कितना दिया गया है। A को 10% वार्षिक दर से, तो R का मान है 10, T का मान है 5 वर्ष के लिए दिया गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5 यानी 50%। ये तो A को दी जाने वाली धनराशि पर ब्याज है। अब इसमें बोला गया है कि 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। B को जो धनराशि उधार दी गई है वो दी गई है 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर R का मान 5 है, टाइम है 6 वर्ष, दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30% ब्याज आ जाएगा। तो दोनों ब्याजों को जोड़ लेंगे तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80%। इसी 80% के बराबर मान दिया गया है हमें कितना, 32,400 रुपये।
तो 32,400 रुपये 80% के बराबर है, तो 1% का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले तो 0 से 0 1 काट दो, 1% का मान कितना आ जाएगा, 8 से भाग कर देंगे, 0 से हमने 0 काट दिया तो बचा 8, 8 से भाग करेंगे तो 8 चौको 32 और 8 पंचे 40 यानी 405। 1% का मान 405 है तो 100% का मान निकाल लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा 40, 5 के बाद 2 जीरो और लगा देंगे तो 40,500 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 1200 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 1632 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% ज़्यादा हो तब यह धनराशि कितने रुपये हो जाएगी। तो मूलधन भी दिया गया है, फिर बोला गया है 1632 रुपये हो जाती है, फिर बताया गया है कि यदि ब्याज दर 1% ज़्यादा हो तब यह धनराशि 4 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगी। अच्छा, 1 वर्ष में 1% ज़्यादा है भाई, ब्याज दर की वजह से ही तो ब्याज ज़्यादा होगा, या तो टाइम बढ़े या तो ब्याज बढ़े या फिर मूलधन बढ़ जाए। तो यहाँ पर देखो मूलधन तो वही है, समय भी वही है 4 वर्ष, रेट बढ़ने की वजह से ही धनराशि बढ़ जाएगी। अच्छा, रेट कितनी बढ़ाई जा रही है, 1 वर्ष में 1%, भाई 1% वार्षिक ना, 1 वर्ष में 1% तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी, 4% बढ़ जाएगी। अच्छा, पहले धनराशि कितनी थी, बोला गया है कि 1200 रुपये की धनराशि है और ये 4 वर्षों में हो जाती है 1632, कितनी हो जाती है 1632 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में हो जाती है, ये 4 वर्षों में हो जाती है इतनी भाई, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 1632। अच्छा ये बताओ, रेट अगर 1 वर्ष में 1% बढ़ेगी तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी, 4%। भाई R इंटू टी ही तो बढ़ती है राशि, R का मान बोला गया है 1% बढ़े और T का मान तो 4 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, R इंटू टी मतलब 4 एकन्नम 4%। वैसे भी आप समझ सकते हो 1 वर्ष में 1% तो 4 वर्ष में 4% राशि बढ़ जाएगी। तो 1200 का 4% निकाल लेंगे, तो 1200 का मतलब गुणा 4% का मतलब 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 12 चौको 48 रुपये राशि बढ़ जाएगी। और अच्छा, पहले राशि कितनी थी 1632 थी, अब 48 रुपये और बढ़ जाएगी तो राशि कितनी हो जाएगी, तो 1632 में 48 जोड़ देंगे तो 1680 रुपये ये धनराशि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 1680 रुपये अब धनराशि हो जाएगी अगर ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 1600 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% ज़्यादा हो तब यह धनराशि कितने रुपये हो जाएगी। तो 1600 रुपये की धनराशि है और साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है। 1600 रुपये की धनराशि है ना, और ये 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2000 रुपये हो जाती है भाई। तो ये मान है 2000 रुपये, 5 वर्षों में 2000 हो गई है। कहा गया है यदि ब्याज 3% ज़्यादा हो, है ना, अगर दर 3% अधिक हो तो 1 वर्ष में 3% तो 5 वर्ष में 15%, है ना, सिंपल सी बात है। तो या फिर आप ऐसे समझ लें, R इंटू टी होता है ब्याज, R का मान बोला है 3% ज़्यादा हो, T का मान है 5 वर्ष, तो R इंटू टी का मान कितना आ जाएगा भाई, R और T का गुणा कर लेंगे, 3 बचे 15%। अच्छा, किसका 15%, मूलधन का 15%। तो मूलधन है कितना 1600 रुपये है, तो 1600 का 15% राशि बढ़ जाएगी। का मतलब गुणा 15% का मतलब 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 पंचे 80, 16 एकन्नम 16 8 24, यानी राशि कितनी बढ़ जाएगी 240 रुपये बढ़ जाएगी। पहले कितनी है 2000 रुपये है पहले, अब 240 रुपये और बढ़ जाएगी तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी, जोड़ के लिख देंगे 2240 रुपये अब राशि हो जाएगी भाई। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 2240 रुपये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति कोई धनराशि बैंक में जमा करता है। बैंक ने प्रथम 5 वर्षों के लिए ब्याज दर 2% तथा अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 4% रखी। समयावधि पूर्ण होने पर व्यक्ति को 15,400 रुपये सरल ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तब व्यक्ति ने कितनी धनराशि बैंक में जमा की थी। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग रेट बताया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्याज तो होता है R इंटू टी, यानी दर और समय का गुणनफल, है ना, वो प्रतिशत में ब्याज आ जाएगा।
तो जितने वर्ष का पूछा है उतने वर्ष का हम ब्याज प्रतिशत में निकाल लेंगे और फिर कुल ब्याज से तुलना कर देंगे, या फिर मूलधन होगा तो मूलधन से तुलना कर देंगे। मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। और ब्याज कितना होता है? R/T%। तो यहाँ पर देखें, टी का मान भी हमें पता है और आर का मान भी हमें अलग अलग पता है। पहले बताया गया है बैंक ने प्रथम 5 वर्षों के लिए ब्याज दर 2%। तो पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज कितना? 2% है। तो 5 × 2 करेंगे तो ब्याज कितने प्रतिशत आ जाएगा? 10%। अच्छा, आगे बोला गया है कि अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 4% है। अगले 3 वर्ष के लिए, भाई 5 लिख चुके हैं, 3 वर्ष के लिए 4% है। तो 3 × 4 करेंगे तो मान कितना? 4 × 3 यानी 12% आ जाएगा ब्याज। अच्छा, हमसे बोला गया है, प्रश्न में लास्ट में बोला गया है, समयावधि पूर्ण होने पर व्यक्ति को 15,400 रुपये सरल ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो टोटल ब्याज दिया गया है 15,400 रुपये। यहाँ पर देखें तो कुल ब्याज कितना है? 10 और 12 कितना आ जाएगा? 22%। और 22% का मान कितना बताया गया है? 15,400 रुपये। 22% का मान 15,400 है तो 1% का मान निकाल लेंगे, 22 से भाग कर देंगे। 1% का मान कितना आ जाएगा? 22 × 7 = 154, 700 रुपये। 1% का मान 700 है तो 100% का मान निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा भाई? 100 से और गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 70,000 रुपये, है ना। 4 जीरो आ जाएंगे 7 के बाद, तो 70,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा वर्ष दिए जाते हैं और कम वर्षों का ब्याज पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दे के लगाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी धनराशि पर प्रथम 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% तथा उसके बाद के 5 वर्षों के लिए 3% तथा 9 वर्षों के बाद 5% है। यदि 12 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज 13,800 रुपये है, तब वह धनराशि कितनी है, यानी मूलधन ही ज्ञात करना है। बोला गया है अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग रेट दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा गया सिर्फ 12 वर्षों के बाद। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 9 वर्षों के बाद 5% रेट लागू है, तो पूरे 9 वर्ष हम नहीं लिखेंगे। 9 वर्ष के बाद हमें जितने की आवश्यकता है उतने ही लिखेंगे। देखें जरा प्रश्न को, 4 वर्षों के लिए ब्याज दर दिया गया है 4%। भाई टी का मान कितना है? 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 4% है, तो 4 × 4 करेंगे तो मान कितना? 16% आ जाएगा। आगे बोला गया है उसके बाद के 5 वर्ष, तो 4 वर्ष तो बीत चुके हैं, अब उसके बाद के 5 वर्षों के लिए ब्याज दर बोला है 3%। तो 5 × 3 करेंगे, मान कितना? 15% आ जाएगा, है ना। आगे बोला गया है कि 9 वर्षों के बाद 5% है। अगला जो समय बोला गया है 9 वर्षों के बाद, तो हमें चाहिए कितने वर्ष का? 12 वर्ष का ही चाहिए। प्रश्न में ध्यान से देखेंगे तो बोला गया है कि 12 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज, तो 12 वर्ष का ही ब्याज चाहिए। तो 4 और 5 9 वर्ष तो लिख चुके हैं हम, तो अगले 3 वर्ष का ही ब्याज हमें चाहिए। तो अगले 9 वर्षों के बाद ब्याज दर है 5%। अब सबका गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद कुल ब्याज निकाल लेंगे। तो 4 × 4 = 16 लिख चुके हैं, 5 × 3 = 15 हमने लिखा और 3 × 5 = 15% और लिख लिया। तो यहाँ पर देखें कुल ब्याज कितना हो गया है? 15, 15, 30, 16, 46%। और 46% का मान ही हमसे बोला गया है कितने रुपए? 13,800 रुपये। 13,800 रुपये। तो यहाँ से 46% का मान दिया गया है, तो 1% का मान निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा भाई? 46। भाई यहाँ पर देखो इकाई का अंक 3 है, 2 जीरो से कोई मतलब नहीं है। 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 1 13, मतलब 3 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 46 × 3 = 129 हो जाएगा और 2 जीरो और उतार लेंगे। यहाँ पर 1% का मान कितना आ गया? 300 रुपये। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 100 से और गुणा कर देंगे तो मान कितना? 30,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितने वर्ष का पूछा जाए उतने ही वर्ष का आप निकालें, ज़्यादा का ना निकालें। यहाँ तक तो आप सही करेंगे, इसके बाद टोटल मान उठा के 9 रख देंगे या फिर कुछ ज़्यादा मान रख देंगे, तो हमें जितने की आवश्यकता हो उतने ही वर्ष लेंगे, तो प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल धनराशि पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है।
तब 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2-3 रेट दी जाएंगी, है ना। 2 अलग अलग राशियाँ अलग अलग रेट से इन्वेस्ट की जाएंगी, निवेशित की जाएंगी, और फिर टोटल पर औसत ब्याज दर बताया जाएगा आपको। तब आपसे मूलधन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो प्रश्न को कैसे आप लगाएंगे? तो मिश्रण एक शानदार तरीका है, उससे भी आप प्रश्न को लगा सकते हैं। जैसे कुछ भाग 15%, कुछ भाग जो है 15% की दर पर और शेष भाग 10% की दर पर जमा किया गया, निवेशित किया गया, है ना, उधार दिया गया। कुल धनराशि पर 12% औसत वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होती है। तो कुल पर जितनी ब्याज दर प्राप्त हो उसको बीच में लिख देंगे और मिश्रण के तरीके से लगा लेंगे इसको। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे। यहाँ पर 15 से 12 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 12 से 10 घटाएंगे तो मान कितना? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 15% वाली जो राशि है वो कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। और 10% वाली जो राशि है वो कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। तो यहाँ पर 2:3 के अनुपात में राशि को लगाया गया है, उधार दिया गया है। तब हमसे पूछा गया है 10% की दर पर उधार दिया गया धन कितना है, यानी 3 यूनिट का मान ही पूछा है। 10% वाली राशि कितने यूनिट है? 3। और 15% वाली राशि 2 यूनिट है। तो टोटल कितनी है? 2 और 3 का योग कितना है? 5। और 5 का मान हमसे बोला गया है 15,000 रुपये। 5 का मान 15,000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई? 5 तिहाई 15, 3,000 रुपये। 1 का मान 3,000, तो हमसे पूछा गया है 3 यूनिट का मान। 1 का मान 3,000, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9,000 रुपये। 3,000 गुणे 3 यानी 9,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि इस टाइप के प्रश्नों को कुछ और तरीक़ों से लगाया जा सकता है, उन पर हम आपको बताएंगे जब मिश्रण आपको पढ़ाएंगे या फिर मिश्रण के टाइप वाले सारे क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे। अभी फ़िलहाल ये आसान तरीका है, इससे आप प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं जो इसी टाइप पर बेस्ड है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये का ऋण लेता है। उसका एक भाग वह 5% की दर पर एक बैंक से लेता है और 13% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। समय समाप्ति के पश्चात वह कुल ब्याज के रूप में 450 रुपये का भुगतान करता है। तब उसके द्वारा पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है? तो 2 अलग अलग बैंकों से ऋण लेता है ना। 5,000 रुपये का कुल ऋण लेता है। एक तो 5% की दर पर और दूसरा 13% की दर पर ऋण लेता है। भाई पहला भाग है 5% की दर पर और दूसरा भाग है 13% की दर पर। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि ब्याज के रूप में वो 450 रुपये का वार्षिक भुगतान करता है। भाई कुल ब्याज के रूप में 450 रुपये और मूलधन कितना है? मूलधन तो है भाई 5,000 रुपये। तो यहाँ पर औसत ब्याज दर निकालेंगे कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। जो कुल ब्याज है बटे कुल मूलधन गुणा कर देंगे 100 से तो रेट मिल जाएगा। भाई कुल ब्याज कितना मिला है? कुल ब्याज देता है वो 450 रुपये। कुल मूलधन 5,000 रुपये है, तो ब्याज बटे मूलधन गुणा कर देंगे 100 से तो हमें मिल जाएगा जो है औसत ब्याज दर, है ना। तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 काट देंगे तो 5 से भाग करेंगे, 5 9 45% आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 9% जो औसत दर है वो मिल जाएगी हमें। तो औसत दर को रखते हैं बीच में और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 13 से 9 घटाएंगे 4 आ जाएगा और 9 से 5 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी दोनों धनराशियाँ बराबर अनुपात में हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है। 4 से भाग कर देंगे तो 1:1, यानी 5% वाली राशि भी 1 यूनिट है और 13% वाली राशि भी 1 यूनिट है। और कुल राशि कितनी है? 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मान हमें बताया गया है 5,000 रुपये। भाई कुल मूलधन हमें बताया गया है ना 5,000 रुपये। तो यहाँ पर देखें 2 का मान 5,000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 2,500, है ना, 2,500। तो 5% वाली राशि पूछी गई है तो 2,500 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं आसानी के साथ। तो इस सेशन में हमने आज बात की है कुछ मूलधन और मिश्र धन और या फिर ब्याज वाले प्रश्नों के बारे में। तो आगे आने वाले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो कि साधारण ब्याज से पूछे जाएंगे, है ना। तो अगले टॉपिक तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में।